नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। शास्त्री जी, मेरा ये क्वेश्चन और एक बढ़ गया है कि हम शिव जी को भोलेनाथ क्यों बुलाते हैं? शिव जी को भोलेनाथ इसके लिए बुलाते हैं कि वो दिल के भोले हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि राक्षस जो थे, भस्मासुर नाम का जो राक्षस था, तो भगवान शिव की हजारों साल तक तपस्या की और जब ये शिव भगवान अपने ध्यान से बाहर निकले तो भस्मासुर ने उनसे वरदान मांगा। तो वरदान के अंदर उन्होंने ये मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। भगवान ने तो भोलेनाथ है तो उन्होंने वरदान दे दिया बिना सोचे समझे कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। तो तथास्तु कह के उनको वरदान दे दिया। लेकिन भस्मासुर राक्षस था, वो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आपने मुझे वरदान तो दे दिया लेकिन मैं ये वरदान सही है या आपने गलत दिया हुआ है, तो इसकी मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। भगवान को ये पता नहीं था कि ये परीक्षा किस तरह से मेरा लेने वाला है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैं पहले आपके सिर पे हाथ रखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप भस्म होते हैं कि नहीं। और भगवान शिव वहाँ से भागने लगे कि ये शायद मेरे सिर पे हाथ रख देगा तो मैं अजन्मा होने के बाद भी मेरा जो वरदान दिया हुआ है तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। तो इस तरह से भगवान जो भोलेनाथ है वो बिना सोचे समझे सभी को वरदान दे देते। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक जो चोर था उसका नित्य क्रम यही था कि चोरी करना और अपने घर का गुजरान चलाना। और उस दिन रात के समय कहीं भी उनको चोरी करने के लिए कुछ प्राप्ति नहीं हुई सामग्री की। तो उन्होंने देखा कि एक बाहर शमशान के यहाँ शिव का मंदिर है, तो शिव के मंदिर के अंदर अवश्य उसको कुछ भी चुराने मिलेगा। तो वो सोच के अंदर गया तो वहाँ पे देखा तो जलाधारी थी, जो भगवान शिव की पिंडी के ऊपर अभिषेक होता है, वो पात्र। तो गांव के बाहर मंदिर होने की वजह से वहाँ के पुजारी ने उनको ऊपर टांग दिया था और जो चोर था वो टिंगू था, तो उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। वो सोचा कि ये जलाधारी लेके मैं बेचूंगा तो उससे आज का दिन तो मेरा गुजरान हो जाएगा। लेकिन उनका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो उन्होंने आजू बाजू चारों दिशा में देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और जब भी उसने निश्चित ये किया कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उन्होंने भगवान जो शिवलिंग था उसके ऊपर खड़े हो गए और अपने हाथ से जलाधारी को जैसे उतारने के लिए हाथ ऊपर पहुंचा तो उस वक्त शिवलिंग फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए और उनको कहा कि मांग मांग, तुझे क्या चाहिए। तो चोर कहने लगा कि मैंने तो भगवान आप अपराध किया है कि मैंने आपके ऊपर पैर रखा है। लेकिन शिव जी कहने लगे कि भाई, कोई मुझे भांग चढ़ाता है, कोई मुझे धतूरा चढ़ाता है, कोई मुझे पंचामृत से पूजा करते हैं, कोई बम बम बोले करके गाल बजा के मेरी पूजा करता है, कोई डमरू बजा के मेरी पूजा करता है। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा भक्त देखा है जो स्वयं खुद को मुझके ऊपर अर्पण कर दिया है, इसलिए मैं तेरे पे प्रसन्न हुआ हूँ। और आज के बाद तेरे को कहीं भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तेरे पास सदैव अखंड लक्ष्मी का वास रहेगा और तू हमेशा श्रीमंत रहेगा। इस तरह से भगवान को गलती से पैर रखने के बावजूद भी भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, इसीलिए हम भगवान को भोलेनाथ कहते हैं। और मेरी खुद की अगर कहानी में बताऊं तो बचपन में मैं बहुत नास्तिक था। मेरे माता पिता डांटने के बाद भी कभी मैं भगवान की पूजा नहीं करता था। लेकिन एक बार जब भी मेरी आयु तकरीबन 12 साल की रही होगी, तो गलती से मैं शिव मंदिर के अंदर चला गया। गलती से चला गया, जानबूझ के नहीं गया था। मतलब कि वहाँ पे एक जो बाबा जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने, बाबा जी ने बोला कि एक काम करो, आप आए हो तो एक लोटा जल का भगवान के ऊपर पानी जल चढ़ा दीजिए और आपको हो सके
तो कुछ प्रसाद वगैरह अर्पण कीजिए या तो पुष्प चढ़ाइए। मैं इतना नास्तिक था कि भगवान को नमस्कार तो करना तो दूर हो गया, लेकिन मेरा मन खीन था कि भाई भगवान में मैं मानता नहीं हूँ, फिर भी मैं वहाँ पे जो गुरु बैठे हुए थे तो उनकी आज्ञा से मैंने एक लोटा जल लेके भगवान शिव के ऊपर, उस वक्त मुझे मंत्र के बारे में कुछ ज़्यादा अभ्यास तो कर रहा था, लेकिन कौन से मंत्र, विशेष मंत्रों से पूजा करनी चाहिए वो मुझे ज्ञात नहीं था। तो मैंने ऐसे ही रुद्राय नमः बोल के जल चढ़ा दिया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मुझे दिन ब दिन ऐसे स्पिरिचुअल अनुभव होने लगे कि जो मैं नास्तिक था उसमें से आस्तिक की तरफ मैं बढ़ते गया। और भगवान रुद्र की वजह से, शंकर भगवान की सिर्फ पूजा करने की वजह से मुझे ऐसे ऐसे उपलब्धियाँ प्राप्त हो गई कि जिसकी वजह से जो लोग लाखों रुपए खर्चा कर सकने के बावजूद भी उनको जो प्राप्त नहीं होता वो मुझे बिना पैसों से प्राप्ति होते गई। आज की तारीख में भी अगर आप मेरे ऑफिस के अंदर आएंगे तो ऐसे ऐसे रत्न शिवलिंग है कि हम सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे शिवलिंग ले पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और मेरे पास ना कुछ होते हुए भी मैंने ऐसे शिवलिंग मेरे ऑफिस के अंदर मैंने कलेक्शन रखे। तो भगवान भोलेनाथ है तो सिर्फ उसके ऊपर जल भी हम अर्पण करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हम उनको भोलेनाथ कहते हैं। श्रद्धा का विषय है, यानी आस्था और श्रद्धा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि न अकल बड़ी न भैंस बड़ी, न अकल बड़ी न भैंस बड़ी, सबसे श्रद्धा बड़ी। तो इस तरह से अगर गलती से भी मेरी श्रद्धा भगवान के ऊपर आ गई तो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और मुझे बिना मांगे बहुत कुछ देना प्रारंभ कर दिया। तब से मैं भगवान शिव की पूजा करने लगा। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।